अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मासूल और आप देख रहे हैं क्रिप्टो फिगर। आज हम क्रिप्टो मार्केट से रिलेटेड कुछ अहम खबरों को आपके साथ डिस्कस करेंगे। यहाँ पर सबसे पहली खबर देखें तो एक फर्म ब्लॉक वाटर है टेक्नोलॉजीज़ है, वो डिफ़ॉल्ट हो गई है। यहाँ पर आप देखें तो ट्रूफाई एक डिसेंट्रलाइज्ड लैंडिंग प्रोटोकॉल है, उन्होंने नोटिस दिया है ब्लॉक वाटर को, जो कि तकरीबन 3.4 मिलियन डॉलर का जो डिफ़ॉल्ट देखने को मिला है। अब ज़ाहिर सी बात है कि इस बियर मार्केट में हमें जो दोबारा से तमाम चीज़ें देखने को मिल रही हैं। हुबैई ग्लोबल के हवाले से हमने पहले भी आपके साथ काफ़ी सारी चीज़ों को शेयर किया था, वही चीज़ें जो है वो आउटपुट के तौर पे निकलती हुई आ रही हैं कि हुबैई ग्लोबल जो है वो सेल ऑफ हो रही है। एक जो हांगकांग बेस्ड इन्वेस्टमेंट कंपनी है, वो जो है वो बाय ग्लोबल को जो है वो बाय आउट करेगी। इसके बाद जो है वो बाय ग्लोबल में कुछ अपॉर्चुनिटी लोगों को नज़र आ रही है कि अब जो है वो बाय ग्लोबल के कॉइन्स वगैरह में भी जो है वो गेन नज़र आ रहा है और ट्रेडिंग वॉल्यूम भी जो है वो इनका इंक्रीज़ हो रहा है। तो इसके बाद जो है वो ओवरऑल हुबई ग्लोबल के लिए एक अच्छी खबर है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें प्रीवियसली जब से हमने हुबई ग्लोबल का फिर से शेयर आउट करना शुरू करा है, तो एंड इसका ये हुआ कि हुबई ग्लोबल को अब कोई और जो है वो आके बाय आउट कर रहा है। तो ऑल्दो लॉन्ग टर्म के लिए हुबई ग्लोबल की जो करंट सिचुएशन है वो स्टेबल हमें नज़र नहीं आती विद रिस्पेक्ट टू द अदर क्रिप्टो एक्सचेंजेस। इसी के साथ देख लें तो इंडिया ने जो है वो एक तरह का सीबीडीसी विजन जो है वो कॉन्सेप्ट नोट जो है वो दिया है। ऑल्दो कि तमाम चीज़ें सिर्फ बातें हैं, न्यू कॉन्सेप्ट का मतलब है न्यू ब्लॉकचेन, सब कुछ नया। ज़ाहिर-सी बात है जब सब कुछ नया होगा तो उसमें नया स्कैम होगा, नया हैक होगा। तो तमाम चीज़ें जिस हिसाब से चलती रहेंगी, जो अपडेट्स होती रहेंगी वो मैं आपके साथ जो शेयर करता रहूँगा, ऑल्दो कि मुझे ये अच्छा नहीं लगा। नेक्स्ट हमें क्या लगता है कि बीएनबी स्मार्ट चेन रिज़्यूम कर दिया अपने ऑपरेशन को आफ्टर 100 मिलियन एक्सप्लॉइट। इस चीज़ को तकरीबन हमने 7 महीने पहले भी आपके साथ डिस्कस किया था जब ये हुआ। इसको भी जो हमने डिस्कस किया क्रॉस चेन और प्रॉब्लम यहाँ पे चल रही है जो इनका डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है एक्सचेंज जो है वो बैप 20 आई थिंक, उसको हमने डिटेल डिस्कस भी किया। प्रॉब्लम वहाँ पे चल रही है जब ये क्रॉस ब्रिज करते हैं, जैसे बात है क्रॉस ब्रिज में कहीं ना कहीं लूप होल आता है। एक चेन से जब दूसरी चेन में आप पैसा जो है वो ट्रांसफर आउट करते हो, वहाँ पे जो प्रॉब्लम फेस आउट करनी पड़ती है। वही चीज़ें हमें टैनअप में भी नजर आई काफ़ी ज़्यादा, जिस वजह से टैनअप के वॉलेट वगैरह जो है वो काफ़ी दफ़ा जो है वो पॉज हुए, जिसको हम कहते हैं मेंटेनेंस पे चले गए। जेड कैश में बी गेटिंग स्पैम्ड बट द ब्लॉकचेन इज डूइंग जस्ट फाइन, द कंपनी बिहाइंड सेल्स इज। अब हुआ क्या, इस तरह के स्पैम्स करे जाते हैं, मल्टीपल ट्रांजेक्शन जो है वो भेजी जाती हैं, इसमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा लोड बढ़ जाता है उस ब्लॉकचेन के ऊपर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ओवर 100 GB का जो है वो इस पर लोड जो है वो राउंड अबाउट पड़ा था। अब ऐसी बात, इसको आप डिटेल चाहें तो देख लीजिएगा जेड कैश को अगर आपको इंटरेस्ट हो तो। ऑल्दो कि ये एक इंपॉर्टेंट खबर है, यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। तकरीबन 10 अक्टूबर को जो है वो गेटएक्स ग्लोबल एक तरह का समझ लीजिए इवेंट हो रहा है, इसमें जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें होंगी और इस हवाले से हम आपको भी जो है वो अपडेट देंगे जैसे अगर कोई प्रोग्रेस आती है इस हवाले से। तो नेक्स्ट यहाँ पर आप देखें तो ये वो डेट है, तकरीबन आज के दिन जो शुरू हो जाएगा 10 अक्टूबर से लेके जो है वो 14 अक्टूबर तक ये चलता रहेगा। अगर कोई ऐसी अपडेट होगी जो देने के काबिल हो तो आपके साथ ज़रूर उसको शेयर करें। यहाँ पर देखें पॉपुलर यूट्यूबर लॉगर पॉल परचेज दिस एनएफटी, इसको आप खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा ये कितने लाख बनता है। इन 2021 टुडेज इस इट्स वर्थ इज $10। अब आज इसकी वर्थ जो है वो $10। अगर आपको लगता है कि एनएफटी में बहुत ज़्यादा स्कोप है, ज़ाहिर सी बात है जितना ज़्यादा स्कोप है, जितना ज़्यादा आप गेन कर सकते हो, उतना ही ज़्यादा जो है वो आप लॉस आउट भी कर सकते हो, खो भी सकते हो अपने पैसे को। तो उसको ज़रूर जो है वो दिमाग में रखिएगा। वन टाइम यानी कि वन टर्न जो इन्वेस्टमेंट कोई भी नहीं होती, वन टर्न इन्वेस्टमेंट को आप इस तरीके से समझ सकते हो, आपने बाय करा है कम प्राइस में तो आप उसको हैवी प्राइस में जो है वो सेल आउट करोगे, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। कम प्राइस में बाय करा तो उससे भी ज़्यादा नीचे क्रैश आउट कर सकती है। ये एक अच्छी खबर है। जस्ट इन TRX नेटवर्क सरपास 4 बिलियन ट्रांजेक्शन। ओवरऑल अगर आप देखें इस बियर मार्केट में TRX और USDT को काफ़ी ज़्यादा कोलैप्स करने की कोशिश की गई। ऑल्दो कि TRX और USDT नहीं हुआ, लेकिन USDC जो टेरा का था और टेरा पूरी जो है वो टेरा चेन ही एक तरीके से ख़त्म हो गई। इस अगर आप देखें बियर मार्केट में यूनी हो गया, TRX हो गया, मैटिक हो गया, इन कॉइन्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। बीएनबी को भी कह सकते हैं कि आप उसने परफॉर्म करा, लेकिन ओवरऑल अगर सबसे अच्छी परफॉर्मेंस देखें तो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस TRX की रही है। ऑल्दो कि जितना ज़्यादा क्रिटिसाइज TRX को USDT को कहा जा रहा था कि बिल्कुल ही जो है वो ख़त्म हो जाएंगे, जो चीज़ हमें टेरा लूना में नजर आई। ऑल्दो कि TRX बच गया, लेकिन जैसे ही टेरा लूना का कोलैप्स हुआ तो उसके बाद TRX को शॉर्ट करने की पोजीशंस जो है वो मेंटेन की गई थी, जिसके बाद TRX ने जो TRX के HE जस्टिन है उन्होंने फिर एक स्टांस लिया था। स्टांस लेने के बाद जो है वो अपने काफ़ी सारे फंड्स जो है वो बाइनेंस चेन से निकाले थे। इसके बाद सप्लाई कम हो गई थी बाइनेंस चेन के अंदर और जो है वो TRX की शॉर्ट पोजीशंस मेंटेन नहीं हो सकी थी। तब से लेकर अब तक TRX ने अपने आप को अच्छी तरीके से मेंटेन किया हुआ है। नेक्स्ट हमें क्या नजर आता है, 12,000 क्रिप्टो प्रोजेक्ट हैव सीज्ड ट्रेडिंग दिस ईयर, नॉमिक्स रिपोर्ट। तो उसको जरूर ध्यान में रखिएगा किसी भी नए प्रोजेक्ट में एंट्री लेते हुए बियर मार्केट के अंदर। वाई मिलियंस टू बी वाइप आउट, पीपल कैन सी माइक्रो इकोनॉमिक्स, फूड एंड फ्यूल प्राइसेस राइजिंग। अब द रियल क्योसिटी के जो मेन फोकस है उनका ये कहना है कि आप गोल्ड, सिल्वर और बिटकॉइन में जो आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए इस बियर मार्केट में। ज़ाहिर सी बात है इन्वेस्टमेंट हमें डॉलर कॉस्ट एवरेज के तहत करनी चाहिए। वो ये लोग भी इसी तरीके से करते हैं, मतलब कि सारा एक वक्त पे एक टाइम पे बाय करके नहीं बैठ जाते। इसी पोस्ट पे पीटर स्किफ का ये कहना है कि आई एग्री विद यू गोल्ड एंड सिल्वर बट वी हैव टू एग्री
एग्री टू डिसएग्री ऑन बिटकॉइन। जाहिर सी बात है पीटर स्किप जो है वो बिटकॉइन को फेवर नहीं करते, रियल क्या है कि बिटकॉइन गोल्ड और सिल्वर को प्रेफर करते हैं, और पीटर स्किप जो है वो सिर्फ गोल्ड और सिल्वर को जो है बस प्रेफर करते हैं। ऑल्दो कि दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू एक ही ट्वीट में जो है वो शेयर हो गए। नेक्स्ट हमें यहाँ पे इसको ज़रा कल के दिन देख लेंगे ओवरऑल क्या सिचुएशन रहती है। ये एक इंपॉर्टेंट है, 12 अक्टूबर को राउंड अबाउट जो मार्केट होगी। प्रोडक्ट प्राइस इंडेक्स और होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ऑल्दो कि कुछ लोग जो है मार्केट को प्रोडक्ट प्राइस इंडेक्स के तहत ही जो देखते हैं, तकरीबन 12 अक्टूबर को रिलीज आउट होगी। इसी से जो है वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और एफओएमसी तमाम चीज़ों को प्रेडिक्ट आउट कर लेते हैं। हम ज़्यादातर जो कवर अप करते हैं हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को कवर अप करते हैं, जो कि तकरीबन 13 अक्टूबर का आएगा। इससे पहले मार्केट एडजस्ट कर जाती है। इसको कवर अप करने की वजह ये होती है क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ये पता है और ज़्यादातर रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, और रिटेल ट्रेडर ही मार्केट में जो है वो पैनिक क्रिएट करते हैं। इस वजह से मार्केट क्रैश करती है या फिर रिलीफ रैली आती है। तो जो रिटेल ट्रेडर होते हैं उन्हीं में फेयर क्रिएट किया जाता है, उन्हीं में जो है वो फट क्रिएट किया जाता है। तो वो किस चीज़ को देखते हैं उस हिसाब से मार्केट को एनालाइज करना काफ़ी ज़्यादा ईजी रह जाता है। नेक्स्ट हमें 3 हफ्ते नज़र आते हैं नेक्स्ट, जिसके बाद एफओएमसी की होगी 2 नवंबर है, जिसमें एफओएमसी के नेक्स्ट जो है इंटरेस्ट रेट अनाउंस होंगे, फेड अनाउंस करेगा। इसके बाद 8 नवंबर को जनरल इलेक्शंस हैं मिड टर्म यूएसए में। तो ओवरऑल 2 नवंबर को कुछ इतनी बुरी सिचुएशन होती हुई नज़र नहीं आ रही। देखते हैं कि आने वाले वक्त में क्या होता है, फेड जो है फेवर करता है बाइडेन को या नहीं करता, पता लग जाएगा। फ्यूचर इंडिसेस ओपन ग्रीन यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, लेकिन आपको नेगेटिव में ओपन नज़र आए। फ्यूचर इंडिसेस तकरीबन 4 से 5 घंटे और हैं। ओवरऑल सिचुएशन जो है वो मेजर इंडिसेस में नज़र आ जाएगी। आज हम इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे मेजर इंडिसेस को, लेकिन स्टिल आप देखें तो 14 अक्टूबर 19,500 जो है वो ऑप्शन यानी कि बिटकॉइन ऑप्शंस की जो मैक्स पेन प्राइस है वो नज़र आता है। साथ में अगर हम देखें ओपन इंटरेस्ट ओवरऑल अगर आप देखें तो 14 अक्टूबर को जो ओवरऑल हमें ज़्यादा नज़र आता है, लेकिन बिटकॉइन को ओपन इंटरेस्ट बिल्कुल ही जो अपोजिटली रिएक्ट करता है। इसका मैं इस तरीके से समझाता चलूँ कि जब इथेरियम मर्ज होने वाला था तो इथेरियम के ओपन इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया था। मीन्स डेट के इथेरियम में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ रही है, इथेरियम की प्राइस भी बहुत ज़्यादा ऊपर जा रही थी, लेकिन सडन जैसे ओपन इंटरेस्ट यानी कि इंक्रीज आउट करता है, जैसी बात है हाई लेवरेज ट्रेड्स हो जाती हैं, लॉन्ग की पोजीशंस हो जाती हैं, तो फिर उस हिसाब से क्या करती है एक्सचेंजेस जो वो प्राइस मैनिपुलेशन करती हैं और फिर जो है वो शॉर्ट की पोजीशन पे जो है वो ले आती हैं और तमाम लॉन्ग को जो है वो लिक्विडेट कर देती हैं। तो ओपन इंटरेस्ट आपको फेक ब्रेकआउट जो है वो दे सकता है, लेकिन आप ट्रेंड जो है वो फाइंड आउट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है ओपन इंटरेस्ट से। नेक्स्ट हमें क्या नज़र आता है कि यहाँ पर अगर आप देखें वीकली टाइम फ्रेम में ETHW का बुरा हाल है। बाकी ओवरऑल को जितनी खासी चेंज हमें नज़र नहीं आता। QNT परफॉर्मेंस में नज़र आता था, लेकिन ये चेंज हो गया। HT जो वो हिबे ग्लोबल का ये क्यों पम्प कर रहा है, इसको पहले हमने वीडियो के स्टार्ट में डिस्कस कर लिया था। TRX को भी आप देख सकते हैं, और इसी के साथ XRP का केस चल रहा है, तो XRP में आपको जो है प्राइस वेरिएशन नज़र आएगी। डॉट काफ़ी दिनों के बाद जो है वो थोड़ा बहुत ग्रीन इस शक्ल में नज़र आया। डैश कॉइन देखते हैं आने वाले वक्त में क्या करता है, ओवरऑल क्या सिचुएशन रहती है। वॉल्यूम फ्लो देख लें कि लोग असल में जाना किस जानिब चाह रहे हैं लास्ट 24 आवर में। बाय फ्लो में BTC इथेरियम, कुछ लोग BTC से भी इथेरियम में जा रहे हैं। ऑल्दो कि USDT की अच्छी खासी जो इन्वेस्टमेंट है वो इथेरियम में जा रही है, और जो US डॉलर है उसकी इन्वेस्टमेंट हमें BTC में जाती हुई नज़र आ रही है। XRP GMT हमें अच्छे बाय फ्लो में नज़र आता है। सेल फ्लो में XRP नज़र आता है, XRP के बाद लूना क्लासिक, ETH, ट्रॉय, BNB। तो लूना क्लासिक किसी भी टाइम हमें जो पंप एक अच्छा दिखा सकता है, क्योंकि लो कैप है और प्राइस मैनिपुलेशन होती है, तो रिटेल ट्रेडर को ग्रैब करने के लिए काफ़ी अच्छी सिचुएशन रहती है। देख लें ज़रा CME फीचर्स जो है वो इस वक्त ओपन है। तकरीबन 14 घंटे 8 मिनट के बाद जो है वो एक थोड़ा बहुत गैप आएगा, तो इसको इस तरीके से देख लेते हैं। यहाँ पे S&P 500 इंडेक्स जो है वो मेजर तकरीबन 6 घंटे 38 मिनट के बाद जो वो ये ओपन हो जाएगा। 6 घंटे 38 मिनट तक जो बिटकॉइन की प्राइस डिसाइड करेगा वो ये वाला चार्ट जो है वो डिसाइड करेगा। S&P 500 ई-मिनी फ्यूचर्स है जो कि तकरीबन खुल चुका है, ओपन हो चुका है। तो यहाँ से हमें जो है वो पता लग ओवरऑल तमाम चीज़ों का अंदाज़ा हो जाएगा। अगर RSI और यहाँ से गेन ले लेता है तो फिर 150 मूविंग सिंपल मूविंग एवरेज से हमें रिजेक्शन देखने को मिल सकती है। जैसे इस रेंज में हमें मल्टीपल रिजेक्शन जो है वो देखने को मिली, और ये सिचुएशन जो है वो हमें देखने को मिलती है यहाँ से इस पोजीशन से। आप देखो ओवरऑल अगर यहाँ से भी देखो तो कंटिन्यूस हमें देखने को मिलती है। ये क्रैश किया था, फिर 150 मूविंग एवरेज RSI का जो उससे जो है वो ये बार-बार इसने रिजेक्शन लिए, उसी रेंज में रहा, और फिर यहाँ पे हमें थोड़ा बहुत इसको क्रॉस आउट करता हुआ नज़र आया। जब हमें गेन नज़र आया नेक्स्ट दोबारा से इस रेंज में इस तरह की परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल सकती है फ्यूचर इंडिसेस के साथ। ऑल्दो कि उम्मीद है कि तकरीबन 5 या 6 घंटे जो है वो S&P 500 ई-मिनी फ्यूचर जो है वो थोड़ा बहुत गेन हमें लेता हुआ नज़र आया। वही गेन हमें जो है वो बिटकॉइन में भी नज़र आएगा, लेकिन ओवरऑल मार्केट में जब हाई वॉल्यूमेट्रिक एंट्री होगी तकरीबन 6 घंटे के बाद, उसकी के बाद जो वो ओवरऑल सिचुएशन हमें नज़र आई, क्योंकि सिचुएशन इस दफ़ा जो है वो क्रिटिकल पोजीशन पर है। ऑल्दो कि एक स्ट्रॉन्ग डबल बॉटम सपोर्ट और एक ये वाले रीजन में भी जो आ सकता है, और RSI सपोर्ट करता है कि इसको और ज़्यादा करेक्शन कर सके ये।
इट इज़ सिंपल, इसको कुछ समझना मुश्किल नहीं है। तकरीबन 12,000 के करीब जो वो ट्रेडर लिक्विडेट हुए हैं, तो आप समझ सकते हैं कितने लो वॉल्यूम में, यानी कि ट्रेडर्स की तादाद ही आप कितनी कम नज़र आती है। इसलिए इस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें कोई भी जो है वो लॉन्ग एंड शॉर्ट में एक्सचेंजेस को जो है वो कोई लिक्विडेशन नहीं मिली। ऑल्दो कि 5 घंटे के बाद हमें हाई वॉल्यूमेट्रिक चेंज भी जो नज़र आ सकते हैं। ऑल्दो कि स्टिल काफ़ी फेयर की सिचुएशन है। स्टिल आप देखें तो 97,000 के करीब बीटीसी जो मार्केट को एग्जिट कर चुके हैं और ओवरऑल अभी साइडवेज मूवमेंट ले रहा है। तकरीबन 3 से 4 दिन और भी हमें ये सिचुएशन नज़र आ सकती है, या ये पूरा वीक जब एफएमसी की मिनट्स एफएमसी की मीटिंग के मिनट्स जो है वो अनाउंस हो जाएंगे, उसके बाद हमें कुछ चेंज देखने को नज़र आया तकरीबन 12 अक्टूबर के बाद से। स्टिल 44 मूविंग एवरेज को ही फॉलो अप कर रहा है। यहाँ पे हमें थोड़ा बहुत जो वो क्रॉस करता हुआ नज़र आया था, दोबारा से उसी रेंज में चल रहा है, सेम स्टैंड लाइन को फॉलो अप कर रहा है, कुछ खासा चेंज नहीं है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन में आपको दिखाता चलो, तकरीबन 116 दिन जो है वो हो चुके हैं बिटकॉइन इसी साइडवेज मूवमेंट में। तो ये कैपिचुलेशन की जानिब भी जा सकता है। जो रिटेल ट्रेडर है वो फेड अप होकर जो वो मार्केट को एग्जिट कर सकता है, जिसके चांसेस हैं, क्योंकि इतना लंबा पीरियड तकरीबन जो है वो हमें 116 दिन तक जो है वो कोई रिटेल ट्रेडर इंतज़ार नहीं कर सकता कि प्राइस ऊपर जाएगी तो फिर वो सेल आउट करेगा। एक बाइंग प्रेशर और सेल प्रेशर उसी तरीके से जो वो हमें नज़र आता है, ऑल्दो कि कुछ खासा डिफरेंस नहीं है, लेकिन बाइंग को आप कंसिडर कर सकते हो कि थोड़ा बहुत ज़्यादा है। तो ये ओवरऑल वीकली पोजीशन है। वीकली क्लोजिंग हमें अच्छी देखने को नहीं मिली है। ऑल्दो कि देखते हैं आज के दिन मार्केट डिसाइड हो जाएगी। S&P 500 इंडेक्स के बाद जो है वो जब वीकली न्यू कैंडल में वॉल्यूम आएगा तो ओवरऑल सिचुएशन जो है वो वीकली टाइम फ्रेम में भी जो है वो क्लियर हो जाएगी। अक्टूबर के बाद आप बिटकॉइन को किधर देखते हो कमेंट में जरूर मेंशन कीजिए। फिर वक्त के लिए इतना ही। सभी को अपनी दुआ में याद रखिए। खुदा हाफ़िज़, नासिर फी अमान।